लेकिन सम्राट चौधरी सरकार जो इनकाउंटर कर रही है उससे बिहारवासी बहुत खुश है। तो चुन चुन के होना ही है। जब हुकूमती जाता है जबरदस्ती किसी पर हमला करता है तो उसको तो जरूर एक काउंटर होना ही चाहिए। जाति से यहाँ नहीं जोड़ा जाए। जो क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, वो जात से बिलोंग नहीं करता है। अनंत सिंह जेल में थे नहीं, जमानत पर बरी हो गया है, जब प्रमाणित हो जाएगा जेल जाएंगे। जो पहले नीतीश जी के टाइम में जो प्रशासन थी वो उसी तरह चलता रहे। जिसमें सम्राट सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं करेगी तो ये भी सरकार जाएगी। दारू बंद है, दारू बिक रहा है। जितना पुलिस विभाग है आतंकवादी सबको नहीं पकड़ रहा, चोर को नहीं पकड़ रहा है, वो सब दारू से पैसा ले रहा है। विपक्ष के पास और क्या काम? अच्छा सवाल न उठाएगा वो। अच्छा जो भी विपक्ष में रहेगा वो सवाल उठाएगा। नमस्कार, न्यूज 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में इन दिनों 15 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है और इसी 15 दिन में सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन सबसे सख्ती से नजर आ रही है और एक के बाद एक बिहार में वो भले ही अपराधी हो, उनकी गिरफ्तारी, छापेमारी और अब तो एनकाउंटर भी देखने को मिल रहे हैं। सिवान वाला कांड, आज सोनू यादव को ले लेते हैं तो इसको लेकर के सियासी हलचल तेज है और इसके बाद जो है घमासान मचा हुआ है पक्ष विपक्ष के बीच में। विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दे उठा रहा है कि एक एक करके यादवों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हाल में अगर लिस्ट निकाल करके देखें तो वो भले रामधनी यादव हो, छोटू यादव हो, सोनू यादव हो, तमाम जो है वो यादवों की लिस्ट निकल कर आ रही है जिनका अभी इनके ऊपर भले ही गिरफ्तारी हुई हो या फिर एनकाउंटर हुआ हो। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता का क्या कहना है कि क्या सच में यादवों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है या फिर सिर्फ अपराधियों को सजा मिल रही है। चलिए जनता से सीधे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। एक यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, क्या लगता है कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है या फिर अपराधियों को सजा मिल रही है? अगर लिस्ट निकाल के देखें तो अभी जितने भी अपराधी हैं उनका सबका टाइटल जो है वो यादव है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है। आपको क्या लगता है सर? मैडम, हमको लगता है कि जाति से यहाँ नहीं जोड़ा जाए। जो क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, वो जात से बिलोंग नहीं करता है। उस सबों के लिए उसके प्रति जात का कोई भावना ही रहता है। जात से इसको जोड़ के नहीं देखा जाए। जात से जोड़ के नहीं मतलब का मुद्दा बन रहा है। हाँ, ये सब जात से मतलब नहीं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है इसको लेकर के। हालांकि अगर लिस्ट निकाल के देखे तो भी यादवों का लिस्ट जो है वो सामने लेकिन लिस्ट क्या देखिएगा, वो जो अपराधी है सो अपराधी है। तो मानते हैं कि सरकार जो है वो अपराधियों को सजा दे रही है। हाँ, ये तो ठीक है। 15 दिन हो गया है सम्राट सरकार को और इस दिन में काफी एक्शन में सरकार नजर आ रही है। क्या उम्मीद है? एक्शन तो होना चाहिए, एक्शन तो होना चाहिए। बिहार को सुधारना चाहिए। अच्छा, मानते हैं कि बिहार में जो है वो अपराध बढ़ गया है? मैडम, अपराध तो 100% अपराध को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, लेकिन सम्राट चौधरी सरकार जो इनकाउंटर कर रही है उससे बिहारवासी बहुत खुश है। और आतंकवादी कोई अच्छा आतंकवादी या बुरा आतंकवादी नहीं होता है, इसको जाति से नहीं जोड़ा जाए। अभी सिवान में मर्डर हुआ है, जादव का तो नहीं हुआ, तो राजपूत का मर्डर हुआ है, तो ऐसा जाति से नहीं देखा, किसी भी जाति का आतंकवादी हो। सिवान का वही तो केस है ना, सोनू यादव, वो वही तो यादव है। तो प्रतिशोधे में लिया गया है। अभी अनंत जी जा रहे हैं वहाँ सिवान, अभी तुरंत समाज युवा सुधीर सिंह का काफिला रोका है उनको। तो एक के बाद जातिवाद पर नहीं लिया जाए। बिहार का हर एक व्यक्ति बिहारी है। हम बिहारी पहले नहीं, कोई हमारे राजपूत का हो गुंडा उसको मारिए, भूमियार का हो मारिए, यादव का हो मारिए, शेड्यूल कास्ट का हो मारिए। ये जाति में बांट के बिहार को कमजोर किया जा रहा है। अच्छा। तब तो पुलिस विभाग को बांट दिया जाए, जादव को नहीं मारेगा, फॉरवर्ड को नहीं मारेगा, इसका तो कोई अंत नहीं ना है। ये भी सवाल उठा, अच्छा, छोटी मानसिकता। लेकिन विपक्ष का सवाल ये भी है कि अनंत सिंह के ऊपर भी जो है वो काफी केस दर्ज है, तो अनंत सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो अनंत सिंह पर कार्रवाई सिद्ध होगी तब ना मैडम। अनंत सिंह जेल में थे नहीं, जमानत पर बरी हो गया है, जब प्रमाणित हो जाएगा जेल जाएंगे। जब तक प्रमाणित नहीं होगा, किसी को हम को कोई कह देगा अनिल सिंह ने मर्डर किया, तो प्रमाण देना होगा ना, सबूत देना होगा ना। कोर्ट पर तो सरकार का कोई आदेश नहीं है। ऐसा तो नहीं अनंत सिंह को बिहार सरकार ने जमानत दे दी है, तो उनको पटना हाई कोर्ट से जमानत मिला है, तो इस सवाल तो हाई कोर्ट से पूछना चाहिए, सम्राट जी थोड़े दिए हैं। चलिए, क्या लगता है सर, सच में बिहार में यादवों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है या फिर अपराध को नियंत्रण करने के लिए ये काम किया जा रहा है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए, जनता में दहशत हो कि मैं गलत करूँ तो मेरे साथ गलत होगा। अपराधियों के अंदर जो है हाँ, दहशत पैदा होना चाहिए। इससे बिहार सेफ होगा। हर हम आप सभी सेफ रहेंगे। क्या मौजूदा सरकार से क्या और मांग करना चाहेंगे? बिहार में 15 दिन की सरकार में उन्होंने काफी एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, काफी कार्य भी जो है पुलिस प्रशासन का ध्यान में टाइट करें, पुलिस प्रशासन को टाइट होना चाहिए।
और उसके लिए सरकार उनको पावर देगा, हाथ में तक टाइट होगा। क्या बता रहे सर? हम कह रहे हैं मैडम कि फ्री हैंड सरकार को दिया जाए, किसी दखलंदाजी नहीं दी जाए। और सम्राट चौधरी इनकाउंटर मॉडल जो किए हैं, जोगी मॉडल, उसको लागू कर रहे हैं। उससे बिहार, हाँ, जीरो टॉलरेंस नीति, इससे बिहारवासी बहुत खुश हैं। सुरक्षा पर एकाध प्रहरी रखना पड़ रहा है, घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ रहा है, लोगों का खर्चा ऐसे ही बढ़ा हुआ है, और भी खर्चा बढ़ रहा है। सुरक्षा आएगी तो विकास होगा, उद्योग धंधा, लोग पैसा इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में रात को भी आने जाने में डर रहेगा। लोग लेडीज लोग है, सोना का चैन है, आतंकवादी छीन के भाग जा रहा है। आतंकवादी किसी जाति का लिया जाएगा? कोई आतंकवादी छीन रहा है, उसको इनकाउंटर नहीं किया जाए। यही है। एनकाउंटर जो है वो सही ऑप्शन है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसी से भय व्याप्त होगा मैडम। जेल गए, छूट गए, और पैसा जब्त हुआ नहीं, एटीएम लूट लिया जा रहा है। तो इसमें सम्राट सरकार अच्छा काम कर रही है। थोड़ा मंत्रिमंडल का विभाग बांट दिया जाएगा और सरकार एक्शन में आएगी। नहीं करेगी तो ये भी सरकार जाएगी। अच्छा। अब बिहारवासी मूड बना चुके हैं कि जो सरकार क्राइम रोकेगी, क्योंकि हम लोग विकास में बहुत पीछे दर्जे पर आ गए। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए सम्राट सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है। यंग मुख्यमंत्री हैं, उनको करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं, उनका साथ हम लोग देंगे। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है बिहार में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यही ना, करप्शन है ना, है मैडम। करप्शन क्या है? दारू बंद है, दारू बिक रहा है। जितना पुलिस विभाग है, आतंकवादी सबको नहीं पकड़ रहा है, चोर को नहीं पकड़ रहा है, वो सब दारू से पैसा ले रहा है, और ले नहीं रहा है तो बिक कैसे रहा है? तो इस तरह से जो भी बालू माफिया हो, भू माफिया हो, दारू माफिया हो, सबको इनकाउंटर करे। सब प्रभु तो जेल पकड़ के छोड़ दे, फिर छूट जा रहा है, फिर मैडम वही धंधा कर रहा है। अच्छा, डर नहीं है, मतलब सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं काम चलेगा, नहीं, इनकाउंटर ही किया जाए, उससे भय व्याप्त हो जाएगा। चाहे बच्ची सबके साथ भी कुछ कांड हो, उसको भी इनकाउंटर किया जाए, कोई भी जाति का हो। सम्राट चौधरी बोले भी हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी, अच्छी है। सवाल उठा रहा है कि बिहार में एक के बाद एक सिर्फ यादवों की का जो है वो इनकाउंटर हो रहा है। क्या लगता है, यादवों का इनकाउंटर हो रहा है या फिर अपराधियों को सजा मिल रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम्म, जो अपराधी है उसी को सजा मिल रही है। उसी को सजा मिल रही है। लेकिन अगर लिस्ट देखें तो अभी एक के बाद एक सिर्फ यादवों का नाम जो है वो लगातार आ रहा है। यदि यादव अपराधी है तो सजा किसको मिले? उसी को ना मिलेगी, उसमें जाति पाति का तो कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, बस ये बिना मतलब का मुद्दा बना दिया है यादव। हाँ, मुद्दा बनाए हुआ है अपना विपक्ष लोग। बिहार में एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है और विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि सिर्फ यादवों का इनकाउंटर हो रहा है। क्या लगता है? नहीं, ये तो भ्रम है। यादवों का तो वैसा कोई है नहीं कि जाति पर प्रजाति पे होती है। लेकिन अभी जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो सभी यादव के ही नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या लगता है कि अपराधियों को सजा मिल रही है या फिर सच में यादवों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अपराधियों को सजा मिल रही है। हाँ, जो पहले नीतीश जी के टाइम में जो प्रशासन थी वो उसी तरह चलता रहे। अच्छा, इसी तरह चलता रहे। वर्तमान सरकार को देख करके क्या लगता है? अभी 15 दिन हुआ है और 15 दिन में सरकार काफी उम्मीद तो लग रही है कि अच्छा काम करेगी। नीतीश जी से अच्छा काम करेगी। हालांकि नीतीश जी से नहीं, लेकिन नीतीश जी के उन्हीं के नेतृत्व नेतृत्व में चल रहा है। चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उम्मीद क्या है सरकार से? उम्मीद 50-50 है। अच्छा, 50-50 है। हाँ, क्योंकि जब तक कुछ पता नहीं चले, मान ले कि लालू के राज के बाद फिर अपने रोड बना, विकास हुआ, वो देखे, लेकिन अब इनके बाद क्या प्रोग्रेस होता है वो तो तभी तो तुलना हो पाए। प्रोग्रेस के अगर प्रोग्रेस की बात करें तो क्या मांग क्या है सरकार से? रोजगार, जो बिहार के लोग, पटना के लोग जाते हैं बाहर में काम करने के लिए, उद्योग की स्थापना हो, बस यही है। क्या है सर, 15 दिन में जो सरकार लगातार काम कर रही है और अब विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ यादवों का एनकाउंटर हो रहा है। क्या लगता है? कोई भी अपराधी हो उसका काउंटर होना चाहिए, कोई जाति का रहे। कोई जाति का। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि यादवों का चुन चुन के एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा नहीं है, सभी को हो रहा है, जो ज्यादा अपराधी है उसको हो रहा है। अच्छा, जो ज्यादा अपराध किए हैं उसको हो रहा है। वर्तमान सरकार से क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अभी तो 15 दिन हुए किया है, बाद में पता चलेगा। लेकिन 15 दिन में काफी इनकाउंटर वाला केस ले लीजिए, गिरफ्तारी, छापेमारी, ये सब जो है वो पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव में है। एक्टिव रहना चाहिए, अपराध बढ़ा हुआ था तो एक्टिव रहना अच्छा, चाहिए। मानते हैं कि बिहार में जो है वो अपराध बढ़ा हुआ था? बढ़ा हुआ तो था। अभी जो स्थिति है उसको देख करके क्या लगता है? देखिए, कुछ सुधार होगा 10-15 दिन के बाद। सुधार की उम्मीद लग रही है सम्राट सरकार से? हाँ, लग रही है। भरोसा है सम्राट सरकार को? बिहार में इनकाउंटर हो रहा है और यादवों को जो है एक एक करके टारगेट करके, ऐसा विपक्ष कह रही है कि यादवों का इनकाउंटर हो रहा है। क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है।
सरकार अभी एक के बाद एक जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, सभी अपराधियों को सजा मिल रही है, क्या कहना तो चाहते हैं? ठीक है उसके लिए ठीक है, तो होना अपराध चाहिए भी बिहार होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। लगता है कि बिहार में अपराध जो है वो बढ़ गया था। बढ़ा हुआ तो उस तरह के नहीं है, बढ़ा हुआ थोड़ा कुछ कुछ है उस तरह के मामला होता है उसके लिए ना, अपराध तो क्या बढ़ा, जहाँ वैसा छेड़छाड़ का कोई मामला तो उसके लिए ना, कहीं कहीं सब जगह तो उस तरह का है ही है, तो जो भी है वो सब तो मामला कहीं ना कहीं। सरकार जो इस 15 दिन में काम की है उससे कितने खुश हैं? अभी तो वैसा 15 दिन में कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इनकाउंटर देखने को मिला। एनकाउंटर तो पुराना मामला रहता है, एनकाउंटर वैसा तो नहीं। तो पुराने मामले का ही तो निपटारा करें, उसके बाद तो अभी तो नया हुआ है, तो नया में क्या कहते हैं अभी कुछ। एक एनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों को सजा मिल रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मतलब सारे चीज को सब लोग इस तरह की व्यवस्था जो इस तरह का रहेगा उस तरह का होता है। अब व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा ना, वही बात। अच्छा, मानते हैं कि सरकार जो है 15 दिन में ही काफी एक्शन में नजर आ रही है, एक के बाद एक जो है लगातार बड़े बड़े फैसले। नहीं, थोड़ा सा इसमें शिथिलता होनी चाहिए, लेकिन अब उनके ऊपर निर्भर है कि कैसे करना है। सब प्रशासन तो उनको चलाना है, अब कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे उसकी जिम्मेवारी तो उनके ऊपर है ना। वर्तमान सरकार से खुश हैं? होना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम कर रही चलाएगा ठीक ठीक चलाएगी, भरोसा है सम्राट? हाँ, बस ज्यादा कुछ लग रहा है। एक एनकाउंटर हो रहा है और सभी यादवों का लगातार जो है वो एनकाउंटर हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार यादवों का एनकाउंटर कर रही है या फिर अपराधियों को सजा दे रही है? जो अपराधी है उसी को सजा मिल रही है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यादवों को चुन चुन के जो है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। विपक्ष के पास और क्या काम है? अच्छा सवाल ना उठाएगा वो। अच्छा, जो भी विपक्ष में रहेगा वो सवाल उठाएगा। तो मानते हैं कि जो ये सवाल उठाया गया है कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है वो गलत है? नहीं, एनकाउंटर ईमानदार आदमी को तो नहीं हो रहा होगा, जो अपराधी हैं उन पर हो रहा है, हो रहा है। अब वो कास्ट भले ही किसी समुदाय से किसी भी समुदाय का हो, अब उसमें तो लोग कास्ट जोड़ रहा है तो जो है वो यादवों को एनकाउंटर यादवों का लगातार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? न तो ज्यादा तो इनकाउंटर हो रहा है, ज्यादा बहुत उसमती जाता है, वो सब बहुत जबरदस्ती मेरा जमीन सब हड़प लिया है, ज्यादा मेरा यादव लोग ज्यादा लोग अच्छा। घर बना लिया है। मेरा जमीन 1 बीघा 4 कट्ठा 1997 में कबला लिए थे, उसमें 9 कट्ठा जमीन वो यादव सब जबरदस्ती घर बना लिया। अच्छा, यादवों का दबदबा है, मानते हैं? तब अभी दबदबा यही सरकार बना है तो अब दबदबा हटा सकता है, गरीबों का मसीहा बन अच्छा, सकता तो है। लगता है कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है चुन चुन के? तो चुन चुन के होना ही है, जब हुकूमती जाता है जबरदस्ती किसी पर हमला करता है तो उसको तो जरूर एक काउंटर होना ही चाहिए। जिस तरह यूपी में हुआ उसी तरह बिहार में हो जाए तो शांति पूर्वक आ जाएगा, अच्छा, यादव का दमन खत्म हो जाएगा। मानते हैं कि यादव जो है वो दबंगई करते एकदम दमन करते हैं, कुछ नहीं बुझता है, गरीबों को जमीन हड़प लेता है तो कहीं कुछ कर देता है। सरकार जो अभी कर रही है एनकाउंटर एक के बाद एक ठीक कर रही है, ये ठीक कर रही है। टारगेट कर रही है, यादवों का एनकाउंटर हो रहा है एक के बाद एक, क्या लगता है? अब इस मामले में हम क्या बताएं, हम तो पॉलिटिक्स से है नहीं, नॉर्मल है। लेकिन जो अपराधी हैं उनको सजा मिल रही है, तो क्या लगता है कि यादवों को सरकार टारगेट करके उनको सजा दे रही है या फिर जो अपराधी है उनको सजा तो सभी को मिलना चाहिए, जो भी आपराधिक लोग है सभी को सजा मिलना चाहिए। अब इसमें किसी जाति विशेष को टारगेट करना ये तो उचित नहीं है हमारे समझ। सवाल उठा रहा है कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए अभी हमारी मौजूदगी है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। यहाँ पे हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या कहना है कि क्या सच में बिहार में सिर्फ यादवों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है या सिर्फ अपराधियों को सजा मिल रही है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की। लोगों का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से सरकार अब अपना काम कर रही है इससे बिहार वासी काफ़ी खुश हैं। इसे जाति समुदाय से जोड़कर ना देखा जाए, जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी भले ही वो किसी भी जाति से आते हो। और इस तरीके से अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है तो विपक्ष हमेशा से सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करती है, ये कोई मुद्दा नहीं है बहस करने का। तो अब देखना है कि बिहार में सम्राट सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस को लेकर के वो कितनी सख्ती से आगे काम आती है और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अभी एक्टिव है
वो आगे किस तरीके से अपना नया रुख अपनाती है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।